धन्यवाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं खड़ा होता। ये जो कोट है, पैंट है, टाई है, ये बाबा साहब का कर्ज है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मेरे 4 बच्चों की कुर्बानी देकर मेरे जैसे लोगों को IAS से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनाने का काम किया है। तो धन्यवाद तो उनको है। रात को मैं अगर पानी भी पीता हूं तो बाबा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर तुम नहीं होते तो मैं पानी भी नहीं पी पाता। आज मेरे पास जो भी है बिकॉज ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सैक्रिफाइस। अगर वो हमारे लिए नहीं लड़ते, वो इस देश के करोड़ों लोगों के लिए नहीं लड़ते, इस देश के लिए महिलाओं के लिए लड़ते, तो शायद मेरे जैसे लोग पैदा नहीं होते। उनका शुक्रिया अदा करता हूं बार बार, और जब तक मेरे ब्लड का एक कतरा भी है उनका ऋण मेरे ऊपर रहेगा और पूरा जीवन में झुकाता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग बने जो भारत को प्यार करें, भारत को अच्छा बनाए, और भारत अगर अच्छा बनेगा तो इस देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर होगा। यही हमारी कल्पना है। हमारे बीच में चमन सिंह जी एडवोकेट हैं, वो भी आए। चमन सिंह एडवोकेट जी, वो भी अपनी बात को रखें। बाबा साहब अगर ना होते तो इस देश में जो व्यवस्था थी, ये आप सभी की नॉलेज में है, जो बाबा साहब ने समरूप लाने का प्रयास संविधान के माध्यम से किया, जहां ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सारी व्यवस्था जो थी उसको पैरेलल लाने के लिए बाबा साहब ने कड़ा परिश्रम करके हमें जो संविधान दिया, उस संविधान को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है साथियों। अगर बाबा साहब ना होते तो इस देश की नारी जाति को कभी आजादी नहीं मिलती। स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं आज प्रधानमंत्री हूं तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत हूं। ये लोकसभा में माननीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था। साथियों, अगर हम बाबा साहब की पूजा भी करें तो वो कम है, क्योंकि जो उन्होंने इस देश को दिया उसमें उन्होंने ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी जाति बरादरी के लिए दिया। इस देश की व्यवस्था को देखा, किस समाज को, किस वर्ग को आवश्यकता है, संविधान में सारी व्यवस्थाएं बाबा साहब ने की। हक अधिकार महिलाओं के हैं, बच्चों के हों, बुजुर्गों के हों या व्यवस्था रूपी हों, निहित करने का काम किया। आज हम अगर हैं, यहां खड़े हैं, अधिवक्ता में हूं तो बाबा साहब की बदौलत हूं। अगर नारी जाति का सम्मान है तो बाबा साहब की बदौलत है। अगर हम सुरक्षित हैं तो संविधान की बदौलत है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जैसे हम बाबा साहब को जानते हैं, उन्हें मानने का भी प्रयास करें और बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए हम तैयार रहें, क्योंकि संविधान अगर सुरक्षित है तो ये देश सुरक्षित है। हमारे बीच में जो मेरी बैकबोन है वो आए मेरे बड़े भाई आदरणीय मनोज कुमार जी, वो भी अपनी बात को करें। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध व संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आज के संविधान समारोह के अवसर पर हमारी अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी महोदय और बाहर के सभी और अन्य हमारे जितने भी वकील साथी सबको मेरा क्रांतिकारी जय भी और संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, एक बार बाबा साहब एक किसान से बात करने, एक किसान ने बाबा साहब से पूछा कि आप भारत में करना क्या चाहते हैं। तो बाबा साहब ने उन्हीं की भाषा में बताया कि जिस तरह के ऊंचे नीचे खेत में फसल बढ़िया नहीं हो सकती, जहाँ पानी नहीं पहुँचता, कहीं बीज नहीं मिलते, तो उस तरह उसमें अच्छी पैदावार नहीं होती है। तो इसी तरह हमारे समाज में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, इस बात में देखते हुए तो यहाँ अच्छी पैदावार नहीं हो सकती, लोग ज़्यादा जागृत या उन्नति नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ जहाँ समानता हो, भाईचारा हो, बंधुता हो। इस तरह का मैं भारत में निर्माण देखना चाहता हूँ। तो उस किसान को लगा कि शायद ये बाबा साहब ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो किसान उस दिन से उस बाबा साहब के वाक्य को रटता रहा और अपने बच्चों को अपने गांव में और वो रात दिन बाबा साहब के मिशन में लग गया कि मैं भी बाबा साहब के साथ में काम करूँगा और ऊंच नीच, अमीरी गरीबी को मिटाने का काम करूँगा। तो साथियों, हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है खासकर अधिवक्ताओं की कि पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब का मिशन था या हमारे संविधान में जो अधिकार हमें दिए हैं, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उन्हें समझाने के लिए। क्योंकि संविधान की जो भाषा वो क्लिष्ट है, थोड़ी कठिन है, आम आदमी तो छोड़ो, वकीलों की समझ में नहीं आ पाती है कभी कभी। तो इसलिए उस संविधान की भाषा को समझाने के लिए गांव-गांव जाकर और उन लोगों को लाइब्रेरियों में जाकर
हमारे अधिवक्ताओं की ड्यूटी बनती है कि वहाँ जाके सेमिनारों में इस तरह की वहाँ लोगों को बताएं, संविधान की भाषा के बारे में बताएं कि संविधान में तुम्हारे अधिकार क्या हैं, क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, बहुत सारे आपके लिए क्या क्या इसमें संविधान में बाबा साहब करके गए हैं या जो संविधान हमारी समिति थी वो करके गई है। तो साथियों, ये जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लें। हम तो सब लेके चल ही रहे हैं, तो आप अपने मित्र से चैन जोड़ो, चैन से चैन जोड़कर लोगों को बताओ कि संविधान में क्या लिखा है, क्योंकि एक दिन संविधान समारोह या संविधान दिवस वाले दिन ही काम नहीं चलेगा। इसी तरह के सेमिनार जैसा आज हो रहा, इसी तरह के हमें महीने में कम से कम 2-3 करने चाहिए साथियों। तो इसी के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला है कहने का साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों। आसमान नीला है और आसमान के नीचे जो भी लोग हैं, जो भी चीज है, सब समान है। आसमान किसी में भेदभाव नहीं करता है, आसमान किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। इसलिए हमारा सपना है कि हम लोग एक ऐसा समाज बनाएं जो मानवता पर आधारित हो, जो मानवता पर आधारित हो, जो एक दूसरे की मदद कर सके। क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे की मदद करने नहीं लाएंगे तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। इंसान को इंसान की मदद की जरूरत पड़ती है। कोविड-19 में आपने देखा होगा कि इंसान की मदद कर रहा है। अगर इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। साथियों, अभी हम बस समापन की तरफ हैं, क्योंकि जल्दी समापन करेंगे इसको, कि और भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो मैं एक वक्ता को बुलाना चाहूंगा कि डीपी मौर्य जी, वो भी आए, अपनी 2 बात रखें। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए आज संविधान दिवस के मौके पर हमारे अधिवक्ता भाइयों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और ये भी मुझे महसूस होता है कि भारत देश की शासन व्यवस्था को चलाने में जो एक स्तंभ विधायकी है, उस विधायकी के लिए आप लोग वो जूरीज के सामने तर्क वितर्क देकर इस शासन सत्ता को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए भी आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने मेहनत मशक्कत करके इस पेशे में आप खड़े हुए हैं। माननीय सुजीत कुमार जी, मनोज कुमार साहब, राहुल जी, चमन सिंह जी, आरपी सिंह जी और मेरे तमाम अधिवक्ता साथियों, मैं कोई ज़्यादा बड़ा कुछ कहने वाला नहीं हूँ। आप सब क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब समारोह होते हैं तो वहाँ ये ज़रूर समझी जाती है कि हम उनके बारे में कुछ ना कुछ कहें। और यही बात मैं उस जो संविधान सभा और पारित करने के लिए जो हमारे नेता इकट्ठे हुए थे, जो संविधान को दिया जा रहा था, और बाबा साहब ने जो वहाँ एक लंबा भाषण दिया था, उसके कुछ अंश मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान आपको पेश कर रहा हूँ, और यदि इसके चलाने वाले, इसको लागू करने वाले की नीयत सही होगी तो ये दुनिया का बेहतरीन संविधान माना जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन अगर उनकी नियति में फर्क हुआ, एक नियत हो गई चलाने की और एक नियति हो गई, अगर उनके नियति में फर्क आया तो ये संविधान भी फेल हो जाएगा। साथियों, आप सब लोग मेहनत करके, मशक्कत करके इस संविधान को लागू करने के लिए ये तमाम कार्य कर रहे हो, इस सब के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये संविधान दिवस का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे से कुछ हमारे साथी कह रहे हैं कि महिलाओं को अब भागीदारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महिलाएं तो बोल ही नहीं रही हैं। तो हमारे बीच में 3 ही महिला हैं, तो मैं चाहूँगा कि एडवोकेट ललिता चौधरी जी भी आए, वो भी अपनी बात को रखें। एडवोकेट ललिता चौधरी जी। जय भीम सभी को। संविधान दिवस की सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि देखा जा रहा है कि महिलाओं की उपस्थिति तो बहुत ही कम है, तो थोड़ा सा निकलना चाहिए हमारे अधिवक्ता साथियों को, बट नहीं निकलती हैं। और जैसा कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए ही, समाज के मतलब हर वर्ग की महिलाओं के लिए ही अधिकार दिए हैं। और कभी कभी सुनने में, मतलब अदर समाज की महिलाओं से ही सुनने में हमें आता है कि नहीं ये तो कॉपी पेस्ट है, तो बट ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने सभी
मतलब इतने देशों का संविधान पढ़कर और जो उनकी अच्छी बातें थी, जो उनके अच्छे जो भी आर्टिकल्स थे वो भारत के संविधान में उन्होंने इम्प्लीमेंट किए और उसको लागू करवाया। और जो भी है मतलब बाबा साहब ने जो एक अच्छा संविधान तैयार किया और ये हम सभी को मानना पड़ेगा। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धा। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। सर्वप्रथम मैं नमन करूंगा सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाले उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी। सर्वप्रथम ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, नानक, कबीर और अन्य महापुरुषों के लिए। जो सभा में बैठे सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय सभी समाज के और सर्व समाज के लोगों को बहुत बहुत वंदन व नमस्कार। बाबा साहब को याद करूंगा जिन्होंने पत्थरों में जान, महिलाओं को सम्मान देने वाले और भारत को इतना महान संविधान देने वाले महापुरुष को दिल से और श्रद्धा से याद नहीं किया तो कुछ अधूरा रह गया। बात अगर संविधान दिवस की हो रही है तो संविधान को संविधान के तरीके से माने जाने की बहुत आवश्यकता है। जो मेरे से पहले अधिवक्ता जो बोल रहे थे उन्होंने बोला, या कवि हमारे राहुल जी बोल रहे थे कि संविधान जलाया गया तो हम कहाँ थे। मैं उन भाई को ये जवाब दे देना चाहता हूँ प्यार के साथ कि हम सब ने, सब अधिवक्ताओं ने सम्मान के साथ और संवैधानिक दायरे में रह के उसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। हमसे ज्यादा संविधान कोई नहीं मानता, इस बात का हमें गर्व है। जो हमारी कम्युनिटी है, जो एडवोकेट कम्युनिटी है, चाहे वो किसी भी जाति और समाज की हो, हम बाबा साहब को संविधान के रूप में सबसे पहले मानते हैं। महिलाओं को जो सम्मान इस संविधान ने दिया है, जो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं वो सब, या हम पुरुष भी जो जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे, इस देश में 70 साल पहले जो सम्मान महिलाओं को मिला ये किसी से छुपा नहीं है। संविधान बनाने के बाद देश की जो महिलाएं हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके, राष्ट्रपति से लेके, कलेक्टर से लेके और घर की हुकूमत में भी उनका पूरा प्रभाव है। जितने वकील बैठे हैं शायद वकालत में उनसे ज्यादा उनकी घरवालियों की चलती है, उनके घर में भी। तो ये अपने एक्सपीरियंस सही बता रहे हो आप। नहीं, ये तो अगर इस चीज को अगर छोड़ दें हम तो बड़ा अछूता सा रह जाएगा। जगदीश भाई का पुराना दर्द बता रहे हैं। नहीं, ये हमारा नहीं, सभी का दर्द है और मान भी लेना चाहिए। मैं सर की बात से एग्री करती हूँ कि अधिकार तो संविधान ने दिए हैं, तभी तो हमारे सारे केसेस बने, वुमेन ओरिएंटेड लॉ तभी तो बने हैं। जी। और उसके बाद बाबा साहब ने महिलाओं को सबसे बड़ा अधिकार जो नहीं था महिलाओं को, वो नहीं था भूमि, जमीन और धन रखने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अगर कमजोर होता है तो वो धन से होता है। अगर कहीं लड़ाई है तो धन की है। धन में आपकी हिस्सेदारी नहीं थी। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो धन और जमीन रखने की शक्ति आपको दी, तब अबला से सबला भरी नारी और देश की सत्ता भी उसके हाथ में आई। कि हमारे बीच में अध्यक्ष जी हैं जो बार को रिप्रेजेंट करते हैं सभी वकीलों को। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। आधे कर ताली में एक बार होगा स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो नीली क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी सुधीर सम्राट जी हमारी बार के मेंबर हैं और मैं चाहता हूँ उनका तालियों स्वागत किया जाए। बड़ी खुशी की बात है। जब वो हमारे पास बार में आए थे कि हमें ऐसे ऐसे फंक्शन करना है, तो वास्तव में हमें इतनी खुशी हुई कि हमारी बार में कलकल भाई, हमारे विक्की जी, जगदीश जी, राहुल जी तो हमारे अपना बहुत अच्छी पोएम उन्होंने कही है। तो
बड़ी खुशी होती है कि हमारे बाग में इतने ज़्यादा एनर्जेटिक एडवोकेट्स हैं जो हर काम में सबसे आगे रहते हैं। मैं कुछ कहने से पहले सब अपना बाबा साहब अम्बेडकर को सच्चा नमन करता हूँ और आप सभी लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ सुधी समाज से एक रिक्वेस्ट है कि हर महीने कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम करते रहें जहाँ से हम एकजुट रहें, क्योंकि कोविड तो चलता रहेगा और अब पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन चाहे इस बहाने सुधी सम्राट जी हम सबको इकट्ठा करते रहे। मैं SBI की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से सभी को दोबारा संविधान दिवस की बधाई दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो बिल्कुल ठीक बात है। जब मैं अध्यक्ष जी के पास गया था उन्होंने बोला कि बिल्कुल आपका प्रोग्राम होगा और वो हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो हमें मोटिवेट करें, क्योंकि अभी बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जब से वो बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा। कोविड-19 आ गया हुआ अनफॉर्चुनेट, पर उन्होंने कोविड-19 में भी उनकी जो कमेटी है बहुत बड़ा काम किया लोगों के लिए, आप सब लोगों को पता ही है। और उनकी कमेटी का जो हमारे साथ सहयोग रहा उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया है कड़कड़डुमा में, जहाँ पे काफ़ी एडवोकेट लोग थे यहाँ पे। क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए पूरे भारतवासियों को? आज 71वां संविधान दिवस कड़कड़डुमा कोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मनाया गया। हमारी जो नीली क्रांति संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट सीनियर अभिवक्ता हैं सुजी सम्राट जी, और हमारी पूरी जो टीम रही उसने बड़े हर्षोल्लास के साथ में 71वां संविधान दिवस मनाया, जिसमें शाहदरा बार एसोसिएशन के तमाम जो सीनियर अभिवक्ता हैं वो मौजूद रहे, बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हमारे महासचिव वगैरह तमाम यहाँ पर थे। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। बाबा साहब के योगदान को भारतीय संविधान में याद किया गया और यहाँ हमारे संगठन की तरफ से सभी को एक एक संविधान की कॉपी और प्रियम्बल जो है वो लोगों को भेंट किया गया और पूरा इंतजाम हमारे संगठन की तरफ से किया गया। बाकी हमारे अध्यक्ष जी सुरजीत सम्राट जी जो है वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसको आयोजित किया गया था और क्या इसका उद्देश्य था। तो सुरजीत भाई आपको बताएंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को संविधान देने का काम किया और 26 जनवरी 1950 को इस देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। तो जैसे कि नीली क्रांति की टीम 1 नवंबर 2020 से लगातार एक कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस कैंपेनिंग पूरे देश में चला रही थी, जगह जगह जाकर उत्तर प्रदेश में जाकर और भी कई जगह गई है। तो आज यहाँ पर ये सेलिब्रेशन किया गया संविधान दिवस का, जिसमें बहुत सारे एडवोकेट्स आए, जिसमें यहाँ की जो कड़कड़डुमा कोर्ट की जो बार है उसके प्रेसिडेंट और सब लोग आए हुए हैं। तो जो नीली क्रांति के माध्यम से ये प्रोग्राम बनाया गया और नीली क्रांति ने बीड़ा उठाया है कि गांव-गांव जाके, घर घर जाके हर इंसान को संविधान के विषय में बताना है। और आज हमने संविधान की एक प्रतिलिपि उन लोगों को देकर उन लोगों से कहा है कि आप लोग इसको भी आगे बढ़ाने का काम करें और उनको प्रेमबल देने का काम भी किया है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि देश प्रबुद्ध भारत बने, ये देश समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित चले, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो ऐतिहासिक भाषण है 25 नवंबर 1949 का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र जब तक महान राष्ट्र नहीं बन सकता है जब तक उसमें जातियाँ रहेंगी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में जाति 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 और ये कभी नहीं जाती। इतनी सारी जातियाँ हैं कि बहुत सारी जातियाँ, जब तक जातियाँ रहेंगी जब तक एक महान एक राष्ट्र नहीं बन सकता है। अगर महान राष्ट्र बनाना है तो जातियों को खत्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी कि राष्ट्रीय मुद्दा क्या बनना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कहा था कि जब सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी होती है तो उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए इसका एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलना चाहिए, जो सरकारों ने नहीं चलाया है। और हम कोशिश कर रहे हैं नीली क्रांति के माध्यम से, जितने भी हमारे साथी हैं, लाखपाल जी हैं और बहुत सारे जो सुनील सम्राट जी हैं, बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में जो देश में काम कर रहे हैं। और आज से हमने एक और संविधान यात्रा उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की है, जिसको एडवोकेट अमर सिंह जी लीड करेंगे। उनके साथ जो साथियों के गाँव जाएंगे, रात को वहीं रुकेंगे और 29 तारीख को उसका समापन हापुड़ के अंदर करेंगे। तो लोगों को बताने का काम किया कि इसको जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है उसको समाप्त किया जाए। और नीली क्रांति पूरे देश में जा जाकर ये जन जागरण कर रही है और संविधान के विषय में बताने का काम